भक्त हेत हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। ये ठाकुर जी की लीला की कथा है। उनका अवतार क्यों होता है, किस उद्देश्य से, वो भागवत बता रही है। भक्त हेत हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी हो, चरण कमल बलिहारी हो, चरण कमल बलिहारी हो, चरण कमल बलिहारी। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी। तेरी सावरी सूरत पे मैं मारी, तेरी सावरी सूरत में मैं मारी, तेरी सावरी सूरत पे मैं मारी, तेरी सावरी सूरत पे मैं मारी। कांधे कमरिया कारी रे हो, कांधे कमरिया कारी रे हो, कांधे कमरिया कारी रे हो, कांधे कमरिया कारी। मुझे दे दर्शन वृंदावन में रास रचावे, गोपिका सब मिल जावे। वृंदावन में रास रचावे, गोपिका सब मिल जावे। वृंदावन में रास रचावे, गोपिका सब मिल जावे। नूपुर की ध्वनि प्यारी रे हो, नूपुर की ध्वनि प्यारी रे हो।
गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं मारी दे दर्शन के भाई तेरी सांवरी सूरत पे मैं मारी 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 भक्त हेत हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, शरण कमल बलिहारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वरे। एक ऐसी कथा का निर्माण होना चाहिए, भगवत चर्चा में कुछ ऐसी चर्चा होनी चाहिए जिससे कि हृदय की ग्रंथियां खुल जाए, सब संशयों का विनाश होने लग जाए। राम कथा संशय कर तारी, संशयों को उड़ाने में हाथों की ताली के समान है। ताली बजाने से जैसे पक्षी उड़ते हैं, उस प्रकार से संशय विहग उड़ावनी हारी, राम कथा सुंदर करता। कथा तो ऐसी होनी चाहिए कि एक बार सुने तो अगर कोई चिंतित व्यक्ति भी आकर के यहां बैठ जाए तो कथा सुनते सुनते अनायास ही उसका हृदय अपने आप प्रसन्न हो जाए। मैं कहता हूं कथा सुनने से व्यक्ति के दुख खत्म नहीं होते, दुखों को सहने की और समझने की सामर्थ्य आ जाती है। जीवन की जो परेशानियां हैं वो कथा सुन लेने मात्र से तो नहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो वास्तविकता में परेशानी है भी कि नहीं है ये भागवत सिखा देते हैं। क्योंकि एक अज्ञानी व्यक्ति तो उसको भी परेशानी समझ लेता है जो परेशानी है ही नहीं। चलते हुए अगर आप गाड़ी से गिर गए, हाथ टूट गया, सर में थोड़ी चोट लग गई, अविवेकी व्यक्ति ये सोचता है कि हे भगवान मुझे कितना लग गई, मेरा हाथ पांव टूट गया, मेरे माथे पर चोट लग गई। और विवेकी व्यक्ति कहता है भैया इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, इतनी बड़ी दुर्घटना थी, संभवतः प्राण भी जा सकते थे, भगवान की कितनी कृपा है कि थोड़ा सा हाथ ही तो तोड़ा है, ये तो महीना भर में ठीक हो जाएगा। ये विवेकी व्यक्ति के विचार है। जो बुरा है उसको न देख करके जो हमारे जीवन में अच्छाई है बस उसको ध्यान देता है। और ऐसे सोचने से एक लाभ होता है कि आप जीवन में सदा प्रसन्न रहते हैं। विचारधारा देखो ना, एक व्यक्ति जब भी मिलेगा तो वो यही रोएगा कि भैया हाथ टूट गया, मेरा सर टूट गया, सर फट गया। और दूसरा विवेकी व्यक्ति जो भी मिलेगा पूछेगा भैया क्या हो गया, तो वो यही कहेगा अरे कुछ नहीं भैया, राम जी ने बचा लिए, गिरिराज जी की बड़ी कृपा थी कि मरे नहीं, बस हाथ पांव टूट गया और उतने में बच गए। ये कथा उसी विवेक को जन्म देती है, उस विवेक को बनाती है। वेदव्यास भगवान चिंतित बैठे हैं कि और अब कथा को मैं कैसे लिखूं, आगे इतना क्या लिखूं, इतना सब तो लिख दिया। तो नारद बाबा समझा रहे, और नारद बाबा ने अपनी कथा भी सुनाई है जो भागवत जी में वर्णन है। 2 अध्यायों में अपने जीवन का पूरा वृत्तांत तो सुना दिया, मैं नारद कैसे बना। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्या। मनुष्य कहने लगे कि एक बार इनकी बात सुनिए, एक बार हमारी भी सुनिए। 1 लाख का भी आप क्या करोगे? 1 लाख के बराबर तो हमारी महाभारत है जो हमारे पास अभी विद्यमान है। आप एक काम करो, इस 1 लाख का भी बंटवारा करो।
बाबा ने कहा कुछ मेरे पास भी रहने दोगे या नहीं? बोले बाबा बहुत बचेंगे, और आपके पास तो अवसर है, आप तो जब चाहोगे और नए श्लोक लिख दोगे, अभी के लिए ये हमें दे दो। 1 लाख का बंटवारा कर दो। इतना कहते ही भोलेनाथ ने फिर से बंटवारा कर दिया। 1 लाख के 3 भाग किए और फिर से 33,000 देवताओं को, 33,000 दैत्यों को और 33,000 मनुष्यों को, और बाबा के पास फिर से बच गए 1,000 श्लोक। अब दैत्यों ने जैसे ही भोलेनाथ की ओर देखा तो बाबा कहने लगे हाँ हाँ पता है, अभी तुम कहोगे कि इनके कहने पर भी बांटे, इनके कहने पर भी बांटे, अब हमारे कहने पर भी बांटे, बिना कहे बांट देते। और बाबा ने फिर से बचे हुए 1,000 श्लोकों में से फिर से बंटवारा कर दिया। और अब कितने आए बंटवारे में? 300 श्लोक दैत्यों को, 300 देवताओं को और 300 मनुष्यों को, और बाबा के पास बच गए 100 श्लोक। और थे कितने? 100 करोड़ श्लोक। करोड़ करोड़ निकल गए, 100 बाकी रह गए। 100 श्लोक बचे बाबा के पास। और बोले खबरदार, अब किसी ने मांगा तो 99 करोड़ से ज्यादा दे चुका हूं। 99 करोड़, 99 लाख, 99,900, इतना बंटवारा कर दिया। अभी 100 तो हमारे पास में रहने दो। तो मनुष्य बड़ा चतुर है। और आगे बढ़ के मनुष्य ने कहा बाबा हमें पक्का पता है कि सारी कथा का जो सार है ना, वो तो इन्हीं 100 श्लोकों में भरा पड़ा। और आपने वही 100 श्लोक हमको नहीं दिए कि जिनमें सारी कथा का सार भाग है। जैसे हमारे वेद व्यास बाबा ने भागवत कथा इतनी देरी से लिखी, और देखा जाए तो सारे वेदों का, सारे पुराणों का जो सार भाग है वो भागवत जी में है। लेकिन भागवत जी को लिखने में उन्होंने बहुत देर कर दी। इससे पहले तो वो 17 पुराण लिख चुके थे। सोचो 1 लाख श्लोकों की महाभारत का भी वो आनंद नहीं आ पाया जो मात्र 18,000 श्लोकों की भागवत में आ गया। तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो 100 करोड़ श्लोकों की जो राम कथा है उसका सारा सार भाग ये 100 श्लोकों के अंदर ही समाहित है। बंटवारा तो करना पड़ेगा। तो बाबा को लगा कि मनुष्य है, बुद्धिमान है, और सत्य कहता है कि सार भाग तो इसमें सम्मिलित है। तो बाबा ने फिर बंटवारा कर दिया। 100 श्लोक है, 3 लोगों में फिर से बांट दिए। तो 33 देवताओं को, 33 दैत्यों को और 33 मनुष्यों को, और बाबा के पास बचे 1 श्लोक। 99 बट गए ना, 33 गुणा 3 99, 1 श्लोक बच गया। देवता कहने लगे, बोले बाबा जो अभी मनुष्यों ने कहा था ना, हम भी वही बात दोहराते हैं कि पक्का आप जो कुछ भी है ना वो ये 1 श्लोक के अंदर ही है। तो बाबा ने कहा ठीक है, आप अगर इसको भी लेना चाहते हो तो आप आपस में निश्चित कर लो कि किसको चाहिए, क्योंकि श्लोक तो एक ही है। 1 श्लोक किसको चाहिए? देवताओं को चाहिए, दैत्यों को चाहिए, मानवों को चाहिए। वो तीनों में आपस में ही वहां युद्ध छिड़ गया, वाक युद्ध। दैत्य कहते हैं हम लेंगे, देवता कहते हैं हम लेंगे, मानव कहते तुम करोगे क्या, तुम्हारे से तो ये भी नहीं संभाले जाएंगे। हम मानव हैं, हम लोग तो कथा करते रहते हैं, कभी सकरवा में, कभी गिरिराज जी में, जगह जगह कथाएं होती हैं। क्या कभी स्वर्ग में सुना है कि कथा होती हो? तुम्हारे यहाँ तो सब श्लोक धरे के धरे रहेंगे, यहाँ कथा होती है, हम मानव लेंगे। बाबा ने विचारा कि इतने शांति प्रिय कैलाश पर युद्ध हो उससे पहले हमें ही कुछ निर्णय करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, ठहरो, युद्ध मत करो, मैं तीनों को ही बांटूंगा। तो बाबा क्या आप एक ही श्लोक तीनों में बांट दोगे? बाबा ने कहा हाँ, श्लोक तो एक है, लेकिन श्लोक के अंदर अक्षर तो बहुत सारे हैं। अब बंटवारा होगा तो अक्षरों का होगा। तो बाबा ने वो श्लोक पढ़ा। पहले देखा जाए कौन से छंद का श्लोक है। तो अलग अलग छंद होते हैं ना, त्रिष्टुप छंद है, जगती छंद है, उष्णिक छंद है, अनुष्टुप छंद है, ये सब छंद है। तो ये जो श्लोक एक बचा हुआ था ना, ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। और अगर आपको पता हो, अगर आप व्याकरण का ज्ञान रखते हो, तो अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। तो बाबा ने कहा ये 32 अक्षर वाला मिल गया, मतलब एक बार बंटवारा और हो जाएगा। लेकिन सबको चिंता ये सताने लगी कि लेने वाले तो 3 हैं, अक्षर अगर 33 होते तो बराबर बराबर बढ़ जाता। अब यहाँ तो एक अक्षर कम पड़ा ना, 32 अक्षर है। तो बाबा ने कहा हम तीनों को बांटेंगे, लेकिन किसी को भी ज्यादा नहीं देंगे। अतः 2 अक्षर बाबा ने बचा लिए और 10-10 अक्षर तीनों को बांट।